ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। मेरे ये दोस्त तो कृपया आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो ज्यादा भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। आज भी हमारी ज्वाइंट इवेंट है और बहुत हम खुशनसीब है। एक अच्छी ट्रेनर रिंकू जी दास जो आसाम से है, बहुत अच्छी ट्रेनर है। इससे पहले भी संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग में उन्होंने कक्षा ली है और बहुत ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो भी उन्हें है। और आपको पता चलेगा योगा प्राणायाम करते करते बहुत अच्छी अच्छी बातें वो आपको बताने वाले हैं। तो ऐसे रिंकू जी दास का हम ये तीनों क्लास की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। और इन्होंने बीए किया है हिंदी में, योगा ट्रेनर है और जो अच्छे सामाजिक जो काम होते हैं वो हमेशा करते हैं, इसलिए सोशल वर्कर भी है। बहुत कम लोगों में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता। तो ऐसे रिंकू जी और हमारे एक फोन पे हमेशा तैयार होती है सेवा देने के लिए। इसीलिए सेवा परमो धर्म, सेवा से कोई बड़ा धर्म नहीं होता। तो ये सही मायने में प्रैक्टिकली उनके इसमें दिखता है। तो और मुझे खुशी की बात है हमारे आनंदमल सेठिया सर भी आसाम से है। ये बहुत अच्छी बात है कि आसाम से आज रिंकू जी भी है और आसाम में ही सर की पढ़ाई हो गई आसामी में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा योग है। और सर को तो बहुत खुशी होती होंगी कि भाई मेरा आसाम से कोई तो भी क्लास ले रहा है। तो डेफिनेटली आनंदमल सर बहुत आज का योग बहुत अच्छा है। और हमारे सूरत से जो अलका जी है कल्याणम योगा, वो भी बहुत बड़ी ज्ञानी है और हर बार व्यस्त होने के बावजूद भी बीच बीच में ज्वाइन होते हैं। तो सभी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी साधक का भी स्वागत करता हूँ और रिंकू जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आनंदमल सर को कुछ बोलना है तो बिल्कुल बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं और उसके बाद में रिंकू जी अपना क्लास शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा मैंने आसाम में बिताया है। ओ, ओ, आसाम में छोटे बचपन से लेके मैंने जवानी तक वहाँ था और अभी 30 साल से मैं नागपुर शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने आसाम में पढ़ाई की, आसामी लैंग्वेज में पढ़ाई की। कल जब मेरे को रिंकू जी का नंबर मिला तो मैंने उनसे फोन पे बात की, तो उनसे भी मैंने असमिया और बंगाली में बात की थी और मुझे बहुत ही अरे वाह, अच्छा लगा था उनसे बात करने के बाद। रिंकू जी नमस्कार, रिंकू मैम नमस्कार। सभी को प्रातः प्रणाम। ओम। ओम। जो शब्द है हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, मन में पूरा का पूरा सकारात्मक भाव को लेते हुए जिस भी आसन में आप लोग कंफर्टेबल सा फील करें उसी आसन में बैठेंगे।
अपनी धरती माँ को स्मरण करते हुए, धरती माँ को स्पर्श करते हुए मंत्रों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। समुद्रे बसते लक्ष्मी, पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शने समक्षने। धरती माँ को प्रणाम। अभी अपने आंखों को कोमलता के साथ बंद करते हुए अपने आप में सामान्य सांस को भरेंगे और अपने तर्जनी और अंगुष्ठी को ध्यान मुद्रा में रखते हुए रिस्ट को नी के ऊपर रखें। जिस भी आसन में हम लोग कंफर्टेबल सा फील करें उसी आसन में बैठने का प्रयास। पूरा शरीर को सहज, निर्मल, भावनात्मक विचारों के साथ अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सामान्य सांस को अंदर भरे, धीरे धीरे बाहर। एक और सामान्य सांस को अंदर भरे, धीरे धीरे बाहर। ओमकार के लिए सांसों को भरेंगे। ओ ओ ओ दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायं धियो यिनः कामधं मोक्षणं चैव ओंकाराय नमो। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम नाद करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें दिव्य ध्यान दे, दिव्य मार्गदर्शन करते हुए अपने सद्भावनाओं को हमारे मार्गदर्शन करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रोग, विघ्न, आरोग्य को हमें शरीर में प्रदान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाद मृत्युर्मोक्ष्यामामृता। सभी गुरुजनों के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी संकल्प हम अपने मन में ले उसी संकल्प को पूरा करने हेतु ईश्वर के चरणों में अपने संकल्प को उनके चरणों में प्रदान करते हुए और अपने आप को उनके चरणों में समर्पण करते हुए संकल्प मंत्र का जाप करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा वेद विशावहे। सद्मार्ग में ले जाने के लिए अपने आप को इस मुक्ति का इस धरती से अपने आप को मुक्ति के तरफ, ज्योति के तरफ ले जाते हुए ईश्वर के चरणों में जो भी दीप हमारे शरीर में जल रहे हैं उसी दीप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए जो दिया हम जला रहे हैं उस दिए को समर्पण, ये प्रार्थना को असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति
शांति शांति। ओ, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करें। अपने गर्म हथेलियों को बंद आंखों को स्पर्श करते हुए आंखों पे हथेली पे आंखों को खोलने का प्रयास करें। अपने चेहरे पे गर्म हथेली को लगाएं, अपने गाल के साइड्स पे लगाएं, कंठ पे लगाते हुए विशुद्धि चक्र को सक्रिय करें और समस्त शरीर में टच करते हुए अपने मंत्रों का ऑरा अपने शरीर को प्रदान करें। सकारात्मक सोच के साथ ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सभी हम लोग खड़े हो जाएंगे। अभी हम लोग सूर्य नमस्कार और यौगिक जॉगिंग करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए हमें मैट के सामने आने पड़ेंगे। दोनों हाथों को कमर के साइड पे रखेंगे। समस्थिति, इनहेल और एक्सेल नॉर्मली। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं। इनहेल के लिए प्रणाम मुद्रा, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए दोनों हाथ 90 डिग्री तक रखते हुए अपने सीने के सामने रखें। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार के। स्लोली स्लोली अप एंड इनहेल। जिसको जितना हो सके अपने बॉडी कैपेसिटी के अनुसार ही झुके, सामने की ओर आए और पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हस्तासन। इनहेल, एक्सेल, फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल और फिर एक्सेल। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। एक बार फिर से करेंगे। हर एक स्थिति के साथ हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, हर एक थॉट्स को ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए जब भी हम लोग अपने आप को योग के साथ ढालते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे साथ ऊर्जावान हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग योग प्राणायाम के साथ जुड़ते हैं तो ईश्वर के सानिध्य में रह के उन्हीं का दिव्य ज्योत, दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक भाव सब हमारे शरीर पे छाने लगते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद अभी हम लोग करेंगे यौगिक जॉगिंग के 12 स्टेप्स। नॉर्मली दोनों हाथों को साइड पे खुले रखेंगे। अर्धहस्तपाद संचालासन क्रिया। बस बॉडी को तैयार कर रहे हैं हम वार्म अप करने के लिए। दूसरी स्टेप, पूर्ण हस्तपाद संचालासन क्रिया। See front of your face, both hands straight. Keep your spinal straight. Totally fold your leg. Try to touch your buttock with your heel. Normally inhale and exhale. पूर्ण पाद हस्त संचालासन क्रिया। Next, keep both your hand side of your body. Inhale, down, exhale, and up. Janu Vikasa Kriya.
जानो संचाल आसन। जानो अर्थात घुटनों को जानो कहते हैं संस्कृत में। इनहेल, डाउन, एक्सेल। आप जिनको घुटनों में दर्द है ना, उनको बहुत आराम मिलती है इसको करने से। फिर धीरे से हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 टाइम to 5 टाइम एंड वंस मोर टाइम। फिर आगे पीछे करेंगे थोड़ी सी। घुटनों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है ये जानो संचालासन क्रिया। इनहेल करते हुए स्ट्रेट। अभी दोनों हाथों को हम लोग सामने खोलेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैपिंग। ध्यान रखें हाथों को कंधों के बराबर रखें। सांस को भरते हुए आधी आधी जाए घुटनों तक। जानो संचालासन क्रिया 1। और अगर सब स्वस्थ है, सबल है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरा नीचे बैठ सकते हैं। सांस को भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने शरीर के क्षमता अनुसार ही करे, फोर्सफुली ना करे कोई भी स्टेप। जानो विकास क्रिया 2। अपना राइट टर्न लेंगे, सांस को भरते हुए सामने के पाँव 90 डिग्री तक खोलेंगे, पीछे का पाँव स्ट्रेट रहेगा और सांस को भरते हुए डाउन, छोड़ते हुए अप। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। हो सके तो ऊपर की ओर देखें, इफ पॉसिबल देन ऊपर की ओर देखें, क्योंकि किसी किसी को ना ऊपर देखने से चक्कर आते हैं। तो इसीलिए हमें, अगर आपका शरीर आपका साथ देता है, तभी आप ऊपर की ओर देखें। ठीक है, अभी करेंगे हम लोग दोनों पैरों के बीच में फिर से गैपिंग। दोनों हाथों को सामने खोलेंगे, वक्ष विकास क्रिया। हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेंगे। इनहेल के साथ बैक, एक्सेल के साथ फ्रंट। इनहेल, एक्सेल। इसको करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सांस पूरा का पूरा लंग्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बहुत खुश रहते हैं लंग्स हमारे फेफड़े, क्योंकि इसको करने से हमारे शरीर के हर एक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचती है। हम लोग हर एक 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। इनहेल के साथ बैक, एक्सेल के साथ दोनों पैरों को सामने रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर आएंगे, हस्तोत्तासन, पादहस्तासन। इनहेल एंड अप एंड एक्सेल एंड डाउन. Inhale and up, exhale and down. If possible, then try to touch your knee with your forehead. Then you can get more flexibility, strength, stamina in your spinal. This is a test of your spinal. Okay. If we can touch our knee with our head, then we have to know that our spinal is totally flexible. अगर किसी के कमर में पेन है तो वो ज्यादा ना झुके, अपने शरीर के क्षमता अनुसार ही झुकने का प्रयास करें। अभी करेंगे फिर से कीप गैपिंग बिटवीन टू लेग्स। दोनों हाथ को सीने के सामने से खोलेंगे। इनहेल, एक्सेल के साथ अपने बॉडी को जितना हो सके, अगर पॉसिबल हो तो यहाँ तक, अगर नहीं तो अपने थाई काफ मसल से, और अगर पॉसिबल तो हम हमारे एंकल तक टच करने का प्रयास करेंगे। कोणासन, इससे हमारे बॉडी की इधर के साइड्स के चर्बी घटते हैं। बॉडी की जो टायर्स निकले हुए रहते हैं उसमें भी खिंचाव आता है, हाथों के बल्जर्स में भी टाइटनेस आती है, और हमारे यहाँ के पूरा मसल को टोन करते हैं अंदर से। Each and every situation, each and every step keeps our body fit and fine from all sides.
So we have to do it slowly, which is absorb our body. फिर इसी पोस्टर पर रहते हुए फिर दोनों हाथों को साइड से खोलेंगे बॉडी के, इनहेल करेंगे सेंटर पे और सांस छोड़ते हुए ऑल्टरनेटिव टो फिंगर को टच करने का प्रयास करेंगे. लेट्स डू इट. 1 2 3 4 एंड 5. इसको करने से हमें कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आते हैं शरीर में. देखें, जब भी हम लोग इसको करते हैं तो हमारे हाथ ऊपर खींचते हैं, गर्दन जो मूव करते हैं उधर, तो हमारे थायराइड ग्लैंड पे भी काम आते हैं. ये ऊपर जाते हैं तो हमारे चेस्ट टिश्यूज में खिंचाव आते हैं. जब भी इसको करते हैं तो पेट नीचे की ओर झुकते हैं, तो पेट के मोटापा भी घटते हैं. फेस नीचे की तरफ रहती है तो हमारे फेस में भी ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से फेस की ग्लो बढ़ती है. ठीक है, जंप के साथ स्टंट. अभी करेंगे हम लोग प्रिटी, जो स्कूल में करते थे ना, बच्चे बन जाते हैं अभी सब. प्रिटी के 2 स्टेप्स होते हैं. ये हो गए नंबर 1. अगर हमारे यहाँ पे साधक बहुत है जो एजेड है, तो आप लोग जंप नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग इस पोस्टर पे रहे, सेंटर पे पाँव में रखें और एक पाँव को ले जाए, फिर दोनों हाथ खुले. ऐसे आप लोग कर सकते हो. जो बुजुर्ग है, घुटनों में दर्द है, उनको जंपिंग करना प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप लोग जस्ट वॉक के साथ ही पीटी कर सकते हो, ताकि आपका पीटी भी स्लोली हो जाए और आपको शरीर को पता भी न चले. और जो यंगस्टर्स है जो जंप कर सकते हैं, वो अपने बॉडी को वार्म अप करने के लिए एकदम 1A हो गया दूसरा स्टेप. दोनों हाथों को ऊपर, पैर नीचे खोलेंगे. इस पर नॉर्मल ब्रीथ रखें. रिलैक्स. अभी कर देंगे कटी चक्र, डांसिंग पोज, नित्यासन. दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर, दोनों हाथ राइट पे जाएंगी तो एरिया लेफ्ट पे आएंगी. तो ट्विस्टिंग करेंगे बॉडी की, इनहेल और एक्सहेल के साथ. जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो खड़े होके बस एक ही जगह पे ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी मूवमेंट दे दें और अपने शरीर में कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट आ रहा है अपने आप में एनालिसिस करें. इससे हमारे बॉडी की ट्विस्टिंग, एंकल की ट्विस्टिंग, नी, कमर, चेस्ट और दोनों कंधों की 12 स्टेप्स कंप्लीट. अभी पूरा बॉडी वार्म अप हो गए हैं. स्टूडेंट्स भी अगर है तो आप लोग इसके लिए बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए ताड़ासन. दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, पूरा बॉडी 2 फिंगर के ऊपर होल्ड करने का प्रयास करें. एक्सहेल के साथ डाउन. once more time, inhale and up. Stretch your body. Try to hold your body on your 2 finger and stretch. Slowly down and relax. Keep gapping between 2 legs. Your hands. Exhalation के साथ बॉडी को टर्न करें. तिर्यक ताड़ासन. अपने बॉडी को वाई का शेप देना है. फिर इनहेल एंड अप, एक्सहेल and side stretching. Once more time, up and stretch, exhale and side turn and stretch. अभी करेंगे हम लोग वृक्षासन. दोनों पैरों को रखेंगे स्ट्रेट ही, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर उठाएंगे. बैलेंसिंग पोज. हम अपने आप में कितने एकाग्र रहते हैं अपने कार्य पे लेके, ये एक टेस्ट हो गया. अगर हम लोग अपने बॉडी को पूरा का पूरा एक पाँव में बैलेंस कर सकते हैं, यानी हम अपने कार्य के प्रति एकाग्र बनते जा रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जा रही है और हम अपने आप में ही जीने लगते हैं, अपने आप में ध्यान देने लगते हैं. अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है. दोनों हाथों को खोलेंगे एक्सहेल के साथ एंड डाउन.
सेम पोस्चर हम लोग नेक्स्ट साइड से भी करेंगे। वृक्षासन, ट्री पोज। हम लोग पाँव को ऐसे डिग्री तक रख के भी कर सकते हैं ट्री पोज में, या फिर अपने पाँव को, एंकल को फोल्ड करेंगे और अपने हील से अपने हिप जॉइंट्स में टच करते हुए पाँव को इस पोस्चर पे रख के भी प्रॉपरली कर सकते हैं। पाँव की बॉडी की, स्पाइनल की, हमारे हाथों की कंसंट्रेशन की टेस्टिंग इसके थ्रू हम अपने आप को कितना बैलेंस कर पा रहे हैं लाइफ में, ये आते हैं ध्यान, प्राणायाम, योगासना आदि से। सेम पोस्चर सेकंड साइड से भी करेंगे। ध्यान रखिए अपना आर्म को, अपने शोल्डर को पूरा सीधी रखे, आर्म को हमारे कान के साथ टच होना है और हाथों को पूरा का पूरा प्रणाम मुद्रा में रखना है। एक्सेल, टर्न योर हैंड एंड डाउन एंड रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे संतुलासन। इसी पोस्चर पे रहते हुए अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे बस, और एक हाथ को, जो पैर ऊपर फोल्ड हुए उसके ऑपोजिट हाथ ऊपर जाएगी और दोनों हाथ, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, संतुलासन। सेम सेकंड साइड से भी इनहेल के साथ हाथ को अप करेंगे और जो पांव फोल्ड होगा उसका नी और जो पांव स्ट्रेट है उसकी नी एक साथ रखेंगे। अगर हो सके तो हमारा नॉर्मल ब्रीथ ले सकते हो। इफ इट्स कैपेबल टू होल्ड योर ब्रीथ देन वी कैन डू दैट। एक्सहेलेशन एंड डाउन। अभी करेंगे हम लोग नटराज आसन। बस इसी को करने हैं। संतुलासन में गए, धीरे 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 अपने हाथ को, अपनी दृष्टि को मिडिल फिंगर के टॉप पे रखें, अपने पाँव को स्ट्रेच दे पीछे से, बॉडी को होल्ड करें एक पाँव के ऊपर जितना देर हो सके। स्लोली स्लोली अप एंड रिलैक्स। सेम पोस्चर बैक साइड से। इनहेल, अपने टो फिंगर को पकड़े या फिर अपने एंकल को भी पकड़ के कर सकते हैं। ध्यान रखें हमारी दृष्टि हाथ के मिडिल फिंगर के सेंटर पे हो। नटराज आसन। स्लोली स्लोली डाउन करते हुए सांसों को छोड़ेंगे। पूर्ण चंद्रासन। दोनों हाथों को रखेंगे एल्बो के सामने। इनहेल करेंगे, सांसों को भरते हुए। इनहेल, सांस छोड़ते हुए पीछे। स्लोली सेंटर पर लाई गर्दन को और सांस को छोड़े। इनहेल, एक्सहेल, कम टू सेंटर, एक्सहेल। ठीक है, चलो अभी बैठ जाते। जो भी जिस भी आसन में कंफर्टेबल सा था उसी आसन में बैठ जाए। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करें। आंखें बंद, मन सहज, एकाग्रता के साथ, चित्त शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण के साथ अभी तक हम लोगों ने जो भी किया अपने आप में एनालिसिस करें। शरीर में जो वाइब्रेशन, कंपन, स्पंदन हो रही है उसी पे अपना ध्यान रखें। आंखें बंद, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करें।
5 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसके बाद हम लोग प्राणायाम का राउंड स्टार्ट करेंगे। पहला मुख्य प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करने के लिए लंबी गहरी सांस को सीने में भरेंगे और लंबी छोड़ेंगे। सांसों को ज्यादा स्पीड से ना भरें, मध्यम गति से भरने का प्रयास करें और मध्यम गति से ही छोड़ने का प्रयास करते रहें, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ। और जब भी सांसों को भरे, मन ही मन ओम का चैंटिंग करते रहे। या फिर आपके जो भी इष्ट मंत्र है उसको भी जाप कर सकते हैं। अगर किसी ने दीक्षा ना ली हो, उन्हें इष्ट मंत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो ओम के चैंटिंग के साथ भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ओम ही ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा शब्द है जिसकी सकारात्मकता चारों तरफ गूंजती है। कोई भी मंत्र के पहले अगर ओम ना कहा जाए तो वो मंत्र अधूरे रहते हैं। इसीलिए ओम के साथ मंत्रों का भी पूर्णतः करें और अपने विचारों को, अपने जीवन को धन्य करने का एक ही मंत्र है जिसका नाम प्रणव मंत्र है, वो है ओम का ध्वनि। ओम की सकारात्मक ऊर्जा आप लोग करते जाएं और सुनते जाएं। ओम की सकारात्मक ऊर्जा जब भी हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्रकाश डालती है, तो बहुत सारी चेंजेस हम अपने आप में, हमारे अपने लाइफ में, हमारे थॉट्स में, हमारे ऑर्गन्स में हम लोग देख सकते हैं। हमारे थॉट्स को पूरा का पूरा सकारात्मक कर देती है ओम का चैंटिंग। इतनी ज्यादा पावरफुल है ये मंत्र, ये प्रणव मंत्र। किसी को कोई भी मंत्र ना आए, कोई भी जाप ना आए, तो आप सारा दिन जब भी सांसें लो तब भी आप ओम का ही जाप करते हुए ओम की माला को जापते रहो अपने अंदर। फिर देखना कितनी सारी मधुरता आपके अंदर में चेंजेस आती है। सारा का सारा चारों ओर से आप अपने आप को दिव्य महसूस करने लगेंगे। अंदर से ही आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर में कितनी सारी चेंजेस आने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं, पूरा दुनिया को बदल के रख सकते हैं। इसीलिए जब भी हम सांस भरे, हो सके तो ओम चैंटिंग के साथ ही सारा दिन सांसों को अपने आप में भरते रहे और ओम की दिव्यता, सकारात्मकता हमारे शरीर में, हमारे जीवन में इसका फल लाभ करने का प्रयास करते रहे। जब भी हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारी चेस्ट थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती है और हमारा कंधा ऊपर की ओर आते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने सांसों को जब भी भरते हैं तो सांसें हमारे लंग्स तक ही रहती है, डायफ्राम तक ही रहते हैं, हमारे पेट तक नहीं जाते। जो भी नॉर्मल ब्रीथ हम लोग करते हैं, इससे थोड़ी सी ऊपर लेयर का जो प्राणायाम, जो भी सांस लेने का प्रक्रिया है, उसी को भस्त्रिका कहा जाता है। गर्दन को सीधी रखें, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखने का प्रयास करें। अगर कमर में दर्द है तो आप लोग पीछे कुछ वॉल के सहारे बैठ सकते हो या पिलो से भी आप लोग सपोर्ट ले सकते हो। एक मिनट में 12 टाइम और 5 मिनट में 60 टाइम हम लोग इसको कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम को। और इससे भी ज्यादा करने हैं तो आप अपने समय के अनुसार टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, ध्यान में बैठते हुए भी कर सकते हो। जब भी मन चाहे आप लोग इसको कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5 मिनट तो करने ही पड़ेंगे, ताकि पूरा का पूरा भस्त्रिका का लाभ हमारे शरीर के नस नाड़ियों में, कण कण में प्रवाहित हो सके और हमारे
फेफड़ों को पूरी की पूरी सकारात्मक भाव मिल सके। जब भी हम लोग भस्त्रिका करते हैं तो हमारे लंग्स अपने आप ही प्रसारित होने लगते हैं, और लंग्स में जो छोटे छोटे 16 से लेकर 18 करोड़ तक छोटे छोटे छिद्र है वो अपने आप में खुलने लगती है और सांसें वहां पे एब्जॉर्ब होती है। समस्त दिन में जो भी कार्य करते करते हम लोग थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, सांसों की जो प्रॉब्लम हमें होती है उससे भी निजात मिलती है। जब भी हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी रहती है, हमें भूख नहीं लगते, हमें प्यास नहीं लगती, हमें यूरिन पॉटी की भी कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि हमारे शरीर ऑक्सीजन चाहते हैं। जितना हो सके ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर को प्रॉपरली मिलते रहे तो हमें ये सब अवसादों से, अवगुणों से हमें निजात मिलती रहेगी। भस्त्रिका प्राणायाम करने से सांसों की कोई भी दिक्कत हो उसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आती है। दमे की प्रॉब्लम, अस्थमा, एलर्जी, कोई भी श्वास संबंधित कोई दिक्कतें हो, हार्ट में आई हुई ब्लॉकेजेस जिसके कारण हार्ट तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, भस्त्रिका प्राणायाम नियमित रूप से अगर हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया और ईच एंड एवरी डे हम लोगों ने इसको किया तो पूरा का पूरा वो जो दिक्कतें हैं वो सब बाहर निकलते जाती हैं सांसों के द्वारा। भस्त्रिका का राउंड समाप्त करते हुए अभी तो नॉर्मल ब्रीथ लेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर कपालभाति दूसरा प्राणायाम को स्टार्ट करने का बॉडी को रेडी कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग भस्त्रिका ट्रैक को छोड़ के कपालभाति के ट्रैक में जा रहे हैं, तो शरीर को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। कपालभाति करने के लिए वायु मुद्रा लगाएंगे। हमारी तर्जनी के टॉप को हमारे अंगूठे की रूट्स पे लगाएंगे और अंगूठे से तर्जनी को टैप करते हुए दोनों हाथों को वायु मुद्रा लगाएं, रिस्ट को नी के ऊपर रखें, सांसों को झटके के साथ बाहर छोड़ने का प्रयास करें। पांच मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। सॉरी, एक स्ट्रोक में 1 सेकेंड। 300 स्ट्रोक 300 टाइम होंगे 5 मिनट के राउंड में, इसीलिए आप अपना अपना काउंटिंग खुद ही करें। टाइम हो गए तो मतलब आपके 5 मिनट का राउंड समाप्त हो गया। सांसों को लेने का प्रयास न करें, सांसों को छोड़ने में अपना ध्यान रखें। जैसे हमें सर्दी लगने से नोजी आते हैं और हम अपने नाक को साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही सांसों को छोड़ने हैं। करते जाएं और अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए आंखों को बंद करते हुए करें प्राणायाम, तो पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा शरीर को। कपालभाति राउंड करे, कोई भी राउंड करे प्राणायाम का, तो आंखों को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आंख खुले रहे तो हमारे ध्यान भटकते हैं, क्योंकि आंख दिमाग का द्वार होते हैं। माहवारी के दौरान माताएं और बहनें इस प्राणायाम को करने का प्रयास न करें और प्रेग्नेंट महिलाएं भी कपालभाति करने का प्रयास न करें। जिनके पेट के चीर के ऑपरेशन हुए हो वो 6 महीने तक इसको न करें, और अगर करने का मन हो तो अपने योग इंस्ट्रक्टर हो या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श के दौरान ही इसको करने का प्रयास करें। लेप्रोस्कोपिक में अगर किसी का ऑपरेशन हुए हो पेट को छेद करके, कम से कम 3 महीने इस प्राणायाम को करने का प्रयास कभी भी न करें, क्योंकि जब भी ऑपरेशन होती है तो हमारे बाहर तत्व से देखते हैं कि हमारा पेट सूख गया, लेकिन हमारे पूरा शरीर अंदर से भीगी हुई रहती है, खून की वजह से, पानी की वजह से, तो हमारे अंदर पूरा भीगा भीगा सा, गीला गीला सा रहता है। तो अंदर की अगर ना सूखे तो जब भी हम लोग इसको करते हैं तो धीरे धीरे वो खुलने लग जाते हैं, जैसे वहां के टांके खुलने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
जिनके कमर में दर्द है वो अपने कमर को, अपने स्पाइनल को एक सहारा दे दे, कमर को, पीठ को लेके वॉल के सहारे बैठे या फिर पिलो का सपोर्ट लेके ही कपालभाति करने का प्रयास करें। हम लोग खाली इसको करने से नहीं होंगे, हर एक प्राणायाम का, हर एक आसन का सावधानी, विधि, समय, नियमित रूप से किसको करने हैं किसको नहीं करने हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, ताकि हमारे प्राणायाम करने के बाद हमारे शरीर में कोई भी असुस्ति भाव ना हो। प्राणायाम करते हैं हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मन को सकारात्मक लाने के लिए, मन में ऊर्जा, एनर्जी, वाइब्रेशन, शक्ति आदि को हम अपने शरीर में, मन में, मस्तिष्क में अपने आप में ही उसको महसूस करने के लिए। अगर हम लोगों ने उठ पटांग किया तो हमारा शरीर हमारा साथ कभी नहीं देने वाला। अगर कोई नई साधक है और कपालभाति कर रहे हैं तो किसी किसी के स्लो मोशन होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी कपालभाति करते हैं तो पूरी पाचन तंत्र की मसाज होती है और हमारा शरीर रेडी नहीं होते। जो भी नए साधक है तो रेडी नहीं होते, तो सडनली अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा वैसा हरकत होना शुरू हो गया तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो आप लोग उसमें घबराए नहीं कि मैं कपालभाति कर रही थी, मुझे स्लो मोशन होना शुरू हो गए, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी साइन है कि आपका ये हो रहे हैं, क्योंकि जब भी ये होते हैं अर्थात कपालभाति आपका प्रॉपरली हो रहा है और ये जाके पूरा पाचन तंत्र में काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं, पूरा रेडी कर रहा है हमारे पाचन तंत्र को। क्योंकि हमारा पाचन तंत्र अगर सही रहे तो हमारे शरीर भी सही रहती है। हमारे दिमाग के साथ, हमारे पेट के साथ, हमारे सहस्त्रार चक्र के साथ और मणिपुर चक्र के साथ बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट रहती है, क्योंकि दिमाग अगर कुछ हिला हुआ रहता है तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से पेट का दर्द होना, या फिर किसी किसी को ऐसे लगता है कि अभी पोटी होगी अभी पोटी होगी, लेकिन जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से हमारे ये सब चक्रों का थोड़ी सी डिसबैलेंस भी हो जाती है। अगर हमारा दिमाग शांत रहा तो हमारे पेट भी हमारा साथ देना कभी नहीं छोड़ते। कपालभाति करने से हमारी जो पेनक्रियाज में है, नाभि के पीछे, उसमें भी खिंचाव आते हैं, जिसके कारण डायबिटीज भी कंट्रोल में आती है। पेट की कोई भी, पेट संबंधी कोई भी दिक्कतें हो, लीवर संबंधी कोई भी दिक्कतें हो, गोलब्लैडर संबंधी कोई दिक्कतें हो, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर स्टमक वी कैन गेट मच मोर रिलीफ विद दिस प्राणायाम। अगर हम लोगों ने प्रॉपरली डेली किया तो नकारात्मक सोच को बाहर निकालती है, क्योंकि जब भी कोई नकारात्मक सोच हमारे सहस्त्रार चक्र को टच करती है तो हर एक चक्र को टच करते हुए पूरे शरीर को नकारात्मक कर देती है। तो जब भी हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं तभी वो सारी थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स है, उसको सहस्त्रार चक्र से आज्ञान चक्र, इसके बाद विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्रों के साथ बाहर निकालते हुए उस नेगेटिव थॉट को ग्राउंडिंग करते हैं। और जो चीज ग्राउंडिंग हो गई वो हमारे शरीर को कभी टच ही नहीं कर पाते और हम अपने आप में स्वस्थ और मस्त रहते हैं। हर एक पॉइंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हर एक प्राणायाम का नाम जानना जरूरी है, उनके करने की विधि, सावधानी, ईच एंड एवरी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही प्राणायाम करने का प्रयास करें। अभी दोनों पैरों को सामने खोलेंगे और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दे देंगे। पैरों को अपने ओर खींचे, इनहेल करते हुए, एक्सेल के साथ अंगुष्ठा खींचे और पैर को भी नीचे की ओर प्रेस करें। इनहेल एंड अप एंड स्ट्रेच, एक्सेल एंड डाउन एंड प्रेस। ईच एंड एवरी पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। फिर एंकल को घुमाएं 3 to 5 टाइम। पैरों की सूक्ष्म व्यायाम,
अभी थोड़ी सी अपने घुटनों को मसाज करें, जैसे बर्नी का ढक्कन लगाते हैं ना हम लोग, वैसे बर्नी का ढक्कन को टाइट करें और फिर से ढीला करें, फिर टाइट करें, फिर ढीली करें। इसके मसल्स को, जो हमारे नी के ऊपर मसल्स रहते हैं ना, उसको थोड़ी सी टैप करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे, ताकि हमारा नी सारा दिन सकारात्मक और पॉजिटिविटी के साथ, नी को कितना अच्छा लग रहा है पता है, वो कितना अपने आप में हैप्पी फील कर रहा है कि चलो मुझ पे तो किसी ने तो ध्यान दिया, क्योंकि हमारा पूरा शरीर हमारे अंकल के ऊपर, हमारे नी के ऊपर ही टिकी हुई रहती है। थोड़ी सी इसकी मसाज, फिर दोनों हाथों को पीछे, सांस को भरते हुए अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने कंधों से लगाने का प्रयास करें। 2 3। जब भी हम लोग सांस भरते हैं और पैरों को ऐसे लेते हैं, तो हमारे कहाँ कहाँ आती है प्रेशर, नी फोल्ड हो रही है, इसके थाई आके पेट में टच हो रही है, और नी आके कंधों में। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे नी की कोई प्रॉब्लम है, या फिर थाइस की कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पेट कितने बड़े हुए हैं। अगर पेट की चर्बी ज्यादा है तो पेट, पाँव पीछे जाएगा ही नहीं, आधा तक ही जाके रहेगा। और जितना हो सके जब सामने पाँव रखेंगे तो पटकते हुए रखें, पैर को स्पीड से उठाएं और पटकते हुए पाँव को रखें। जब भी हम लोग पटकते हुए पाँव को रखते हैं, तो उसमें हमें कहाँ पे आती है इम्पैक्ट इसका, हमारे काफ मसल्स में, थाई मसल्स में और एंकल में। अपने आप में एनालिसिस करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हमें इसकी बेनिफिट क्या मिल रही है। दोनों पैरों को सामने रखेंगे, इस तरह के फोल्ड करके, सांस को भरे सेंटर पे, एक्सेल के साथ पैरों को मूव करें। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। हर एक पॉइंट को हम लोग 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों के बीच में गैपिंग रखेंगे और अपने दूसरे नी से ऑल्टरनेटिव हील को टच करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगी, जिनको भी वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम हो, या फिर साइटिका की प्रॉब्लम हो, या कमर में साइड में दर्द हो, तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पे जाके टच होती है। आप लोग करके देखें, जिनको भी साइटिका का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत जोर से उन्हें लगता है, क्योंकि ये करने से हमारे कमर की जो भी साइड पेन है उसमें राहत मिलती है। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, फिर से गैपिंग रखे पैरों के बीच, दोनों हाथों को एंटी लॉक करिए, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, चक्की आसन। ध्यान रखिए हाथ सीधी रहे, हाथ को फोल्ड ना करें। जिनके कमर में दर्द है वो ज्यादा ना झुके, और जिनके हर्निया का प्रॉब्लम हो वो ज्यादा पीछे ना जाए, वो हाथ को फोल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी स्वस्थ है वो अपने हाथों को फोल्ड ना करे। अभी करेंगे स्थित कोणासन, दोनों हाथों को बॉडी के सामने से खोलेंगे। इनहेल सेंटर पे, एक्सेल के साथ ऑल्टरनेटिव टो फिंगर को टच करने का प्रयास करेंगे। जब भी हम लोग हाथ को पीछे लेते हैं ऊपर की तरफ, और जब भी ये हाथ नीचे में लेते हैं, तो हमारे ये हाथ जब भी पाँव में आते हैं और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमारे यहाँ के जो पंजर से जो लटकते हुए आते हैं, वो धीरे धीरे टाइटनेस के साथ ऊपर में टोन होते जाती है। ऐसा करते हैं, गर्दन को टर्न करते हैं, तो इसके साथ हमारी जो गले की मांसपेशियां है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको भी राहत मिलती है। हमारे चेस्ट टिश्यूज का भी खिंचाव होते हैं, और हमारे साइड के जो टायर्स है, ईच एंड एवरी टायर्स में भी खिंचाव के साथ बॉडी की ट्विस्टिंग होती है। इस पोस्चर पे जब भी सांस को छोड़ते हैं, तो हमारे साइड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब में टोन आती है। स्थित कोणासन के साथ जानु विकास क्रिया, जानु सिरासन करेंगे। अपने राइट लेग को सामने खोलें, लेफ्ट लेग को मूलाधार चक्र के सामने ले, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करें, एक्सहेल के साथ अपने फोरहेड को नी पे लगाने का प्रयास करें। जानु अर्थात हमारा नी, और ये हो गया फोरहेड। जानु सिरासन, फोरहेड सिर जो हो गया, तो इसको इसलिए जानु सिरासन कहते हैं। अपने घुटनों में अपने फोरहेड को लगाना।
सेम पोस्चर सेकंड साइड से करेंगे. इनहेल एंड अप योर हैंड, एक्सहेल एंड ट्राई टू टच योर नी विथ योर फोरहेड. स्टे करें and up with inhale, exhale and down and stay. Once more time, up and stay once more time. Right now we have to do Paschimottanasana. Keep your both legs straight of front of your face. Inhale and up your hand. Turn your toe finger or your thumb finger. Try to touch your toe finger. Exhale and down. Stay. Inhale and up once more time. Exhale. Touch your knee with your forehead. Touch the floor with your elbow. And see the flexibility of your spinal cord. इसको जब भी हम लोग करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है, स्टेमिना कितना है, हमें कैसे पता चलता है. अगर हम लोगों ने इतना किया, इतने आए तो 1 2 3 जितना भी हो सके हमारा, जब तक हमारे स्पाइनल फ्लेक्सिबल रहेंगे तब तक हमारी जवानी हमारे हाथ में रहेंगी. स्पाइनल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी तो उम्र कम होते हुए भी बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे. पैरों के सूक्ष्म व्यायाम का आसन खत्म हुआ. अभी हम लोग करेंगे थोड़ी सी रेस्ट. 5 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीथ लेंगे. पूर्व स्थिति में बैठते हुए अभी तक जो किया हम लोगों ने, बॉडी की वाइब्रेशन, कंपन, स्पंदन अपने आप में महसूस करें. अभी करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम. बाह्य प्राणायाम के लिए फिर से हम लोग वायु मुद्रा लगाएंगे. इनहेल और एक्सहेल. अपना मूल द्वार को ऊपर खींचे, अनास पाठ को अपने पॉटी के द्वार को ऊपर खींचे, मूल बंद. पेट को अंदर लेते हुए उड़ियान बंद लगाएं और ठोड़े को कणकोप से लगाते हुए जलंधर बंद लगाए. त्रिबंध लगाते हुए बाह्य प्राणायाम. सांसों को होल्ड पे रखें. सारे बंदों को खींच के रखें. बॉडी कैपेसिटी के अनुसार स्लोली अप एंड रिलैक्स और बंदों को खोले. एक बार फिर से इनहेल एंड एक्सहेल. स्ट्रेच योर अनास पार्ट अप एंड टेक योर navel, stretch and try to touch your Vishuddhi chakra from inside. Slowly up and exhale. विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र जिसको बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग 3 to 5 टाइम कर सकते हैं. लेकिन माहवारी के दौरान इसको ना करें क्योंकि पेट पे असर आती है. और पीरियड्स के दौरान, ऑपरेशन के दौरान बाह्य प्राणायाम करने का प्रयास ना करें. अभी करेंगे हम लोग उज्जाई, जो थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है. और किसी किसी के हकलाने का प्रॉब्लम होती है, तुतलाने का, जिनके स्वर में मधुरता नहीं है उनके भी मधुरता आने लगती है. तो कैसे करने हैं उज्जाई प्राणायाम के लिए हम लोग लगाएंगे आकाश मुद्रा. अपने उंगलियों के टॉप, मिडिल फिंगर के टॉप को टच करते हुए आकाश मुद्रा लगाएंगे. रिस्ट को नी के ऊपर रखेंगे और सांस को भरते हुए छोड़ेंगे. दोनों हाथों से अपना राइट चेतन लेके राइट साइड के माइग्रेन पॉइंट को टैप करें. सांसों को होल्ड पे रखें और माथे का प्रेशर हाथ पे, हाथ का प्रेशर माथे पे. दोनों हाथों के भैरव मुद्रा लगाएंगे. हाथों को रखेंगे नाभि के सामने, गले को रखेंगे सीधी. सांस को भरेंगे सेंटर पे, छोड़ते हुए गर्दन डाउन. इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड बैक. स्लोली करें गर्दन की. इनहेल एंड सेंटर, exhale down. Inhale center, exhale back.
Inhale center, exhale right. Inhale center, exhale left. Once more time, inhale center, गर्दन को राइट पे ले, एक्सहेलेशन के साथ सेंटर पे लाए, फिर इनहेल सेंटर पे करें, एक्सहेल के साथ लेफ्ट टर्न करें, गर्दन को फिर सेंटर पे, सांस को भरे, सांस छोड़ते हुए गर्दन डाउन और नॉर्मल ब्रीथ के साथ गर्दन को पूरा का पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे हमारी थ्रॉट संबंधित दिक्कतों में बहुत आराम मिलता है। ग्रीवा संचारासन क्रिया जिसके कारण थायराइड के पेशेंट के लिए भी लाभकारी है, सर्वाइटिकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी कर सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग इसको कभी भी कर सकते हैं। गर्दन थोड़ी सी अकड़ गई या कुछ भी हो रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो थोड़ी सी हाथों का सूक्ष्म व्यायाम कर ले, देन वी कैन गेट द रिलैक्सेशन फ्रॉम आवर शोल्डर साइड। ओके, राइट नाउ वी हैव टू डू अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोस्ट्रल को और लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्ट्रल को टैप करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरे, पूरा चरम तक भरे, फिर लेफ्ट को टैप करते हुए राइट से छोड़े, फिर राइट से भरते हुए लेफ्ट से छोड़े, चरम तक ले सांसों को पूरा का पूरा भरे। जितने धीरे से हम लोग सांस को भरते हैं ना, उससे थोड़ी सी धीरे से सांस को छोड़ने का प्रयास करें। कृपया आप लोग आंखों को बंद करते हुए करें ताकि प्राणायाम का पूरा बेनिफिट हमारे शरीर को प्राप्त हो सके। जब भी सांस को अंदर भरेंगे, मन ही मन सोचेंगे कि ईश्वर की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की दिव्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर जा रही है। और जब सांसों को छोड़े तो माइंड में थॉट रखे कि सारी बीमारियां नकारात्मक हमारे शरीर से बाहर निकलती जा रही है। पीठ को सीधा रखें, क्योंकि जब भी हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे स्पाइनल तक पूरा का पूरा ऑक्सीजन भर जाते हैं। किसी किसी के आप लोग करते जाए और सुनते जाए, किसी किसी को बोलते हैं ना कि हमारे स्पाइनल में थोड़ी सी गैप आ गई है, गैप आ गई। कहाँ से आते हैं गैप? ऐसे नहीं बनते। जब सांस वहां पे नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंचता प्रॉपरली, तभी उसके बीच में गैपिंग आती है और हमें क्या होता है, स्पाइनल की प्रॉब्लम। या फिर कोई कोई बोलते हैं, कोई डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोलते कि स्पाइनल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति करें, तो हमारा स्पाइनल एकदम स्ट्रेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 5 मिनट तो करनी है। जब भी हम लोग फेस योगा करते हैं उसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि जब भी फेस योगा करने के बाद पूरी फेस पे जो भी ब्लड सर्कुलेशन का आना जाना, ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाहित होना, उसको नॉर्मल में लाती है ये जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारी बॉडी के 72,72,10,201 नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं, यानी हमारे शरीर के हर एक नस नाड़ी का शुद्धिकरण हो गया तो हम अंदर से अपने आप को स्वस्थ और सकारात्मक महसूस करते हैं। हर एक नस नाड़ी अपने आप में ही हैप्पीनेस फील करते हैं। हमारे ऑर्गन्स को हम टाइम देते हैं प्राणायाम योग के साथ। अपने आप को हम प्यार करते हैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए किसी को टाइम ही नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया में फ्रेंड्स ढूंढते हैं, हर जगह पे फ्रेंड्स ढूंढते हैं, अपने आप में कभी ढूंढते नहीं है। अपने आप की फिक्र करने का टाइम ही नहीं है किसी को। सब लगे पड़े हैं दूसरों के बारे में सोचने के लिए,
पहले खुद के लिए सोचो, खुद से प्यार करो, और फिर दूसरों के बारे में सोचना। अपने ईश्वर के बारे में सोचना हो तो भी अपने आप से प्यार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर ही ईश्वर रहते हैं। हम जाते हैं मंदिर, जाते हैं कहाँ कहाँ ईश्वर ढूंढने के लिए। हम बोलते हैं ना, मन स्वच्छ तो सब कुछ स्वच्छ होता है। मन को जो भी काम सेटिस्फाइड होते हैं, आत्मा परमात्मा सब हमारे अंदर ही होते हैं। आत्मा है हमारे अंदर, तभी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, योग के साथ, प्राणायाम के साथ बात कर पा रहे हैं। और वही होते हैं भगवान। बाहर जाने की जरूरत होती ही नहीं है। मंदिर गए, वहां भगवान बैठे हुए होते हैं क्या? बोलते हैं कि हाँ आओ यहाँ पे, लेकिन हम लोग जाते हैं हमारे मन की संतुष्टि के लिए। आप घर पे कोई भी क्लेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, 10 मिनट के लिए मंदिर में जाके बैठ जाओ, अपने घर के मंदिर में, देखना मन को कितनी शांति मिलती है। हर किसी से बात शेयर मत करो, ईश्वर से बातों को शेयर करो। वो बोलते नहीं है, सुनते हैं और करते हैं। आपको किसी का कंप्लेन करना है, उन्हीं से जाके करो, भगवान ऐसा है वैसा है। और खुद के बारे में भी बताओ कि मैं भी ऐसी हूँ वैसी हूँ। देखना धीरे 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 सब कुछ वो ठीक कर देते हैं। लेकिन मन में विश्वास रखनी पड़ेगी कि हाँ ईश्वर है, मेरे लिए है। ईश्वर की दिव्य शक्ति, दिव्य चेतना जब हमारे अंदर में निर्धारित होती है, जब ईश्वर हम पे कृपा दृष्टि करती है, हमारे थॉट्स में जो भी बात आती है हम लोग मुंह से बोलते हैं और वो करते हैं। उनका ड्यूटी हो जाता है वो। कोई भी काम आपके नहीं बन रहे हैं तो आप ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दो उस अवस्था को, उस कार्य को। देखो कैसे काम बनते हैं। और ये कैसे होते हैं? योग के साथ, प्राणायाम के साथ जुड़ने के बाद। जब भी हम लोग योग प्राणायाम के साथ जुड़ते हैं, हम ईश्वर के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ हम लोग अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और ईश्वर भी हमें उसी राह पे हाथ पकड़ के ले जाते हैं। कैसे आपके कार्य को सिद्धता मिलती है आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे हमारा शरीर मंदिर रूपी टेम्पल हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। शरीर का हर एक ऑर्गन ईश्वर के बारे में ध्यान करते हैं, कितना हैप्पीनेस सा फील करता है जब भी हम लोग योग प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त करते हुए अभी करेंगे भ्रामरी। अगर किसी को हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है तो अपना मिडिल फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर के कान के होल पे डालेंगे और इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे के साथ। और जो नॉर्मल है वो अपना तीनों उंगलियों को आंखों के ऊपर रखे, इंडेक्स फिंगर को भौहों के ऊपर रखे, थंब फिंगर से ईयर होल को टैप करे। जिनके प्रेशर हाई है वो अपना इंडेक्स या मिडिल फिंगर को कान के होल पे डालेंगे, ध्यान रखें इस बात को। और जो नॉर्मल है वो अपने अंगूठे से कान के द्वार को बंद करेंगे, जो छोटे कान है ना बाहर हमारे, इसको टैप करेंगे। हाई प्रेशर वाले फिंगर इन और नॉर्मल वाले टैप, ध्यान रखें। तो करें। इनहेल, आंखों को बंद रखें, हाथों को फिर से ध्यान मुद्रा में ले, गर्दन को थोड़ी ऊपर उठाए, इनहेल के साथ ओम का चैंटिंग करेंगे साउंड के साथ। आंखों को बंद।
पूरा शरीर को ढीला छोड़ो, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। जो वाइब्रेशन कंपन स्पंदन हो रही है शरीर में, उसी पे अपना ध्यान रखें। ओम के साथ अपने अंदर दिव्यता का महसूस, पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करते हुए 1 मिनट का प्रणव ध्यान करें। पूरा शरीर को ढीला छोड़े, रिलैक्स फ्रॉम ऑल साइड, माइंड, body, soul, each and every part can get more relaxation with this chanting power. सांसों को एकदम धीरे धीरे से छोड़े और धीरे धीरे से, ताकि हमारे शरीर को पता ही न चले कि सांसें ले रही है और जहाँ सांसें छोड़ रही। कॉटन का अगर कोई टुकड़ा नाक के सामने ला भी दे तो वो भी ना धीरे धीरे से सांसों को भरे, क्योंकि जबकि हम सांसों को धीरे से भरेंगे तभी हमारे अपने आप में आयु की वृद्धि होती है। सब कुछ सांसों का ही खेल है। एक सांस रुकी, जिंदगी रुक पड़ी। जब तक सांसें हैं, जिंदगी। जीवन का चरम सत्य यही है, जिंदगी और मौत। जीवन जो जिंदगी है वो तो एक असत्य है, मृत्यु सत्य है, लेकिन हम लोग सत्य को ही अपने आप में ले ही नहीं पाते, जिंदगी के पीछे भागते रहते हैं। भागा दौड़ी जो भी हो, ईश्वर को ध्यान करने का टाइम नहीं, अपने आप को टाइम देने के लिए टाइम। इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं हम अपने आप में। भगवान को ध्यान करने का किसी को पास भी वक्त नहीं है। उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करें, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, तीनों ध्यानात्मक प्राणायाम के बाद शरीर में जो, बॉडी में, माइंड में जो वाइब्रेशन, शक्ति, एनर्जी, रिलैक्सेशन मिलती है, बहुत ज्यादा हमें अपने आप में सकारात्मक भाव का प्रदान करें। अपने आप में खो जाए, अपने ऑर्गन्स को देखने का प्रयास करें उनकी आंखों से। मन ही मन से, हे ईश्वर, आपको प्रातः प्रणाम प्रभु, आपको कोटि 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 धन्यवाद। आपने हमें योग के लिए चुना, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को हमें अपना वक्त देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। हम अपने आप से प्यार करने लगे हैं योग के द्वारा, हम अपने आप का ध्यान रखने लगे हैं योग के द्वारा। हमारे ऑर्गन पूरा हैप्पीनेस, रिलैक्स फील कर रहे हैं। जब भी हम सांसों को भरते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूरा का पूरा दिव्यता, सकारात्मक बोध हमें महसूस होते हैं। ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण कर, अपना तन मन सब उनके चरणों में समर्पण करके देखें कितनी दिव्यता हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में हम लोग महसूस कर सकते हैं। मन को काबू कर सकते हैं, मन की चंचलता को दूर कर सकते हैं, एकाग्रता में वृद्धि, स्नेह में वृद्धि, बोली में चेंजेस, व्यवहार में चेंजेस, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम लोग चेंज कर पाते हैं योग प्राणायाम के। अपने आप को अंतरिक्ष में होने का महसूस करें, वहां से अपने आप को देखने का प्रयास करें। चेहरे में एक ऊर्जा, एक छोटी सी स्माइल रखें, ताकि भगवान को भी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील हो कि चलो ये बंदा योग करके खुश है अपने आप। जैसे हम किसी से भेंट करने जाते हैं तो हम अपने आप में, अपने चेहरे में एक स्माइल रखते हैं, अपने शरीर में सकारात्मक, ताकि सामने वाले को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो कि चलो ये मुझसे मिलकर खुशी हुई उसको। तो हमें अपने आप को भी, अपने शरीर को धन्यवाद करने चाहिए। हमारे ऑर्गन्स को हम धन्यवाद कहते हैं, जो मातृगर्भ से लेके शुरू करके हमारे चिता तक हमारे साथ देते हैं। अगर हम
अपने ऑर्गन्स को सही सलामत रख सके, तो इन फ्यूचर हम अपने ऑर्गन को दान भी कर सकते हैं। और हम साधकों का ऑर्गन जिसके शरीर में भी जाएगा वो शरीर दिव्य होती जाएगी, क्योंकि योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हमारे ऑर्गन्स बहुत ज्यादा सकारात्मक हो चुके हैं, होती रही है और होती रही। इसलिए योग को जिंदगी में इंक्लूड करें और इसके ऊपर ही अपने आप को समर्पण करें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, एक दूसरे के साथ रब करें, अपने आप को ईश्वर की सकारात्मकता को अपने शरीर को, अपने हर एक ऑर्गन को प्रदान करें। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर क्लास हमारे आज रिंकू जी ने लिया है। बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं, इतना आपने तृप्त और संत कर दिया हमें। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताली बजा के हम हमारे रिंकू जी का आभार व्यक्त करेंगे। सभी जन ताली बजाएंगे जोरदार, बहुत बढ़िया। हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से आज की जो कक्षा है, बहुत ही सुंदर कक्षा ली। योग प्राणायाम, बहुत सारी जीवन की आध्यात्मिक बातें भी बताई, हर आसन प्राणायाम का बेनिफिट भी बताया और बहुत ही क्लैरिटी उनके बातों में थी। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी सेवा देने के लिए। और मैं सभी को, आनंदमल सर बिल्कुल थोड़ा सा आभार कम रिमार्क बिल्कुल दे सकते हैं। आनंदमल सतिया सर एमपी के फिटनेस क्लासेस के अंदर महाराष्ट्र रत्न से सम्मानित हमारे आनंदमल सर, थोड़ा ओके ओम अरहम। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। रिंकू जी ने वाकई आज की जो सेशन लिया संपूर्ण, मतलब संपूर्ण बोल सकते हैं। आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ आया इसके अंदर। और एक एक, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आध्यात्मिक पक्ष भी हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से रिंकू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। ओम अरहम। अभी बहुत सुंदर तरीके से आज का सेशन, हमारा शानदार सेशन हुआ। रिंकू जी आपका पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए हम साथ साथ उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर कल क्लास का बता दो। कल, हाँ, कल भी हमारा जॉइंट इवेंट रहेगा। कल की आईडी आपको ग्रुप में अभी शेयर की जाएगी। कल की आईडी, एमपीके की आईडी से कल ज्वाइन होना है आपको। और कल हमारे ज्योति केंद्र प्रेक्षा, देखिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा हमें क्यों करना चाहिए। ज्योति केंद्र जिसे हम आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं, वहां पे सफेद रंग का ध्यान करने से हमें क्या फायदा होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी के साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो कल हमारे साथ सूरत से एक नई ट्रेनर जुड़ने वाली है, तो आपको मैसेज अभी मिल जाएगा। सभी से निवेदन, अपने परिजनों को भी इसकी सूचना देते हुए कल इसी समय हम फिर मिलेंगे। ओम अरहम। ओम। चलो, ओके, गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू।